हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं आपको सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। चलो फिर शुरू करते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित जनरल सिविल हॉस्पिटल आज भी उसी पुराने ढांचे पर खड़ा था। यह अस्पताल अंग्रेजों के जमाने में बना था और इसकी 5 मंजिला इमारत समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। मरीजों का इलाज तो अब भी होता था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ और स्थानीय लोगों के बीच एक पुरानी मान्यता गहराई तक बसी हुई थी। 5वीं मंजिल पर मत जाना। 5वीं मंजिल को पिछले 20 सालों से बंद कर दिया गया था। दरवाजों पर मोटे ताले लगे थे और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें जड़ी हुई थीं। कहा जाता था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की। डॉ नेहा सिंह, उम्र 29, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में नई नई पोस्टिंग हुई थी। महत्वाकांक्षी और तर्कवादी स्वभाव की। भूत प्रेत जैसी बातों पर उसका यकीन नहीं था। उसने मेडिकल कॉलेज से निकलते ही ये ठान लिया था कि जिंदगी में सिर्फ सबूत और साइंस पर भरोसा करेगी। उसकी पहली मुलाकात हुई रमेश दास से, जो पिछले 25 सालों से इस अस्पताल में वार्ड बॉय थे। झुकी कमर लेकिन आंखों में अनुभव की चमक। उन्होंने धीरे से कहा, मैडम, काम तो आसान है, बस शवगृह में रिपोर्ट बनाइए और केस संभालिए, लेकिन ध्यान रहे ऊपर वाली मंजिल की तरफ मत जाइएगा। नेहा हंस पड़ी। आप लोग भी ना हर जगह भूत बसा देते हैं। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गए। उसी रात जब नेहा पहली बार शवगृह गई तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ठंडी हवा का झोंका, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं और दीवारों पर परछाइयां जैसे खुद ब खुद हिल रही हों। उसकी नजर शवगृह की खिड़की से बाहर पड़ी और उसने साफ देखा, 5वीं मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा था, सफेद कोट पहने, चेहरा धुंधला। नेहा ठिठक गई। ये ऊपर तो बंद है, फिर ये कौन? उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह नेहा सीधे अस्पताल के डीन डॉ शेखर घोष के पास पहुंची। उम्र करीब 62 साल, कड़क स्वभाव लेकिन दिल से संवेदनशील। उन्होंने भी सुना था कि नेहा को पिछली रात शवगृह से कुछ अजीब लगा। मैम, जो देखा आपने उस पर ज्यादा सोचिए मत। यहां कई लोग आते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, पर असली वजह यह है कि 5वीं मंजिल पर 20 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। कैसा हादसा? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। डॉ घोष की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं। एक डॉक्टर थे डॉ आनंद, बहुत होनहार लेकिन जिद्दी। एक रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने 5वीं मंजिल खोली। अगली सुबह उनकी लाश अस्पताल के अहाते में मिली थी। आंखें फटी हुई, शरीर में कोई चोट नहीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। नेहा ने गहरी सांस ली। सर, हो सकता है उन्होंने खुदकुशी की हो। डॉ घोष ने हल्की मुस्कान दी। नेहा, मैं भी पहले यही मानता था, पर जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी तो उसमें किसी भी तरह की आत्महत्या या हार्ट अटैक का सबूत नहीं मिला। मौत का कारण अनजान लिखा गया। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा और बढ़ गई थी। शाम को वह फिर शवगृह गई। वहां पहले से नर्स सुषमा मौजूद थी। सुषमा लगभग 40 साल की, काम में तेज और व्यवहार में चुपचाप। उसने नेहा से धीरे से कहा, डॉक्टर मैम, जो कुछ भी करना, 5वीं मंजिल के पास मत जाना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां कुछ है। तुमने क्या देखा? नेहा ने सीधे सवाल किया। सुषमा कांप गई। बस इतना कहूंगी, जब रात के 2 बजे लाइटें झपकती हैं तो ऊपर की खिड़कियों में कोई खड़ा होता है। कभी रोता है, कभी हंसता है, और जो भी वहां गया वापस जिंदा नहीं आया। नेहा मुस्कुराई। ये सब दिमागी खेल है। लेकिन उसी रात जब घड़ी ने 2 बजाए, शवगृह की खिड़की से उसने फिर वही आकृति देखी। इस बार साफ साफ सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरा आधा सड़ा हुआ। वह आकृति 5वीं मंजिल की खिड़की से धीरे धीरे हाथ उठाकर नेहा को इशारा कर रही थी, ऊपर आने का इशारा। नेहा के गले में कुछ अटक गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अचानक बिजली गुल हो गई। कमरे में सिर्फ उसकी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। बिजली चली गई थी और पूरे शवगृह में अंधेरा छा गया था। नेहा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे कदम बाहर की ओर बढ़ाए। उसकी नजर बार बार ऊपर की मंजिल की खिड़की पर जा रही थी, जहां वो आकृति कुछ देर पहले दिखाई दी थी। कॉरिडोर सुनसान था। हल्की हवा चल रही थी, जैसे कहीं से फुसफुसाहट आ रही हो। नेहा नेहा
वो नाम जैसे दीवारों से टकराकर लौट रहा हो। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मेरा भ्रम है, बस भ्रम। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन पैरों के नीचे की आवाज उसे और अकेलापन महसूस करा रही थी। धीरे धीरे वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। ऊपर की मंजिल तक जाते जाते दीवारों पर अजीब दाग दिख रहे थे, जैसे सूखा हुआ खून। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रही थी, हवा और ठंडी होती जा रही थी। चौथी मंजिल पार करते ही उसकी फ्लैशलाइट टिमटिमाने लगी। अब सिर्फ कुछ ही सीढ़ियां बची थीं 5वीं मंजिल तक। दरवाजा सामने था, पुराना लकड़ी का दरवाजा जिस पर बड़ा सा लोहे का ताला लटक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे जोर से खींचा हो। नेहा ने दरवाजे के पास जाकर हाथ रखा। लकड़ी ठंडी थी, मानो बर्फ पर हाथ रख दिया हो। अचानक भीतर से धीमी सी खटखट की आवाज आई। थक थक थक। उसके कान खड़े हो गए। कोई अंदर है? उसने हिम्मत करके कहा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। लेकिन अगले ही पल अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, लड़की की करुण चीख जैसी। नेहा का गला सूख गया। वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकी। उसके अंदर का तर्कवादी दिमाग उसे कह रहा था, यह सब कुछ मन का भ्रम है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी, यहां कोई है जो बंद है। अचानक हवा का एक तेज झोंका चला और उसकी फ्लैशलाइट बंद हो गई। घुप अंधेरा। उसी अंधेरे में उसने साफ सुना, दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल पास से आई थी, जैसे दरवाजे के दूसरी ओर से। नेहा का हाथ ताले की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने ताले को छुआ, पूरा कॉरिडोर हिल गया। दीवारों से आवाजें गूंजने लगीं, मत खोलो मत खोलो। लेकिन उसी क्षण भीतर से फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकलो। नेहा के कानों में अब 2 विरोधी आवाजें गूंज रही थीं। एक कह रही थी मत खोलो, दूसरी कह रही थी खोल दो। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने बिना सोचे ताले को खींचा। ताला अचानक टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा अब धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुल रहा था। दरवाजे के भीतर क्या था? नेहा देख ही रही थी कि अचानक उसके पीछे किसी ने हाथ रख दिया। नेहा चौंक गई। पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कंधे पर रखे हाथ का एहसास अब भी बाकी था। उसकी सांसें तेज हो गईं। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। सामने अंधेरा ही अंधेरा था। हवा में सड़ांत और नमी का ऐसा मिश्रण था जिससे गला घुटने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च दोबारा ऑन की और धीरे धीरे भीतर कदम रखा। मंजिल का पूरा फ्लोर खाली था। छत से झूलते पंखे बंद पड़े थे। जंग लगे बेड और पुराने उपकरण धूल से ढके हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दीवारों पर जगह जगह लाल रंग से कुछ लिखा था। नेहा पास गई तो देखा, मैं निर्दोष थी, मुझे इंसाफ दो, उन्होंने मुझे यहां बंद किया। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसने लिखा होगा? अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके सामने से गुजरी। उसने टॉर्च घुमाई तो एक लंबा कॉरिडोर दिखा, जिसके अंत में एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। धीरे धीरे चलते हुए वह वहां पहुंची। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने धक्का देकर खोला। अंदर घुसते ही उसकी टॉर्च ने जो दृश्य दिखाया, उसकी धड़कन रुक गई। टेबल पर एक लड़की की आकृति लेटी थी, लाल साड़ी में। चेहरा आधा झुलसा हुआ, आंखें खुली हुई और होंठ से खून टपक रहा था। नेहा का शरीर जम गया, लेकिन तभी वह आकृति धीरे धीरे उठकर बैठ गई। तुम मुझे देख सकती हो? उस लड़की की आवाज कर्राटेदार लेकिन करुण थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? लड़की की आंखों में आंसू थे। मैं आरती हूं, यहीं इसी अस्पताल में काम करती थी, नर्स थी। 20 साल पहले मेरी हत्या कर दी गई, लेकिन सबने उसे हादसा कहा। मेरी आत्मा इस मंजिल में कैद है। कोई मेरी बात नहीं सुनता, बस तुम सुन रही हो। नेहा के गले से आवाज नहीं निकली। उसके हाथ कांप रहे थे। किसने किया ये सब? आरती की आंखें अचानक लाल हो गईं। उन्हीं डॉक्टरों ने जिन पर सबको भरोसा था। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, फिर मुझे मारकर यहीं बंद कर दिया। नेहा के कानों में गूंजने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी चिता नहीं जलाई गई, मेरा सच दबा दिया गया। तुम डॉक्टर हो, तुम मेरी मदद करोगी ना? नेहा का मन हिल गया। हां, मैं करूंगी, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, पूरा कमरा हिल गया। बल्ब अपने आप जलने बुझने लगे। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। आरती की आवाज गूंज उठी, तो सुनो,
अगर तुमने मेरा सच उजागर नहीं किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा अंधेरे ऑपरेशन थिएटर में फंस गई थी और उसके सामने खड़ी थी आरती की आत्मा। ऑपरेशन थिएटर के भीतर बंद नेहा बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन डॉक्टर होने के नाते उसने हिम्मत जुटाई। उसने आरती की आत्मा से धीमे स्वर में कहा, मुझे सब सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। 20 साल पहले मैं यहां नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर थी। डॉ आनंद और 2 अन्य सीनियर डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे अकेला पाया और जब मैंने विरोध किया तो मुझे दबोच लिया। मेरा गला घोंटा गया और फिर शरीर को यहीं छोड़ दिया गया। किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। उन्होंने केस को एनेस्थीसिया रिएक्शन बताकर बंद कर दिया। नेहा की सांसें भारी हो गईं, लेकिन सबूत, कोई रिपोर्ट, कोई रिकॉर्ड? आरती ने टूटी हुई उंगली से पास की अलमारी की ओर इशारा किया। वहीं बंद है मेरी फाइलें, उन्हें कभी बाहर नहीं आने दिया गया। नेहा ने हिम्मत करके अलमारी खोली। धूल और जाले उड़ने लगे। अंदर पुराने कागजात थे, पीले पड़ चुके फाइल्स। उसने उनमें से एक उठाई। केस नर्स आरती, आयु 24, मृत्यु का कारण अज्ञात। लेकिन फाइल के पीछे की रिपोर्ट पर लाल इंक से लिखे शब्द देखकर नेहा की आंखें फटी रह गईं। पोस्टमार्टम रिजल्ट, शारीरिक अत्याचार और गला घोंटने के निशान। आदेशानुसार रिपोर्ट बदल दी गई। नेहा कांप गई। हे भगवान, ये तो अस्पताल का सच दबाया गया था। आरती की आत्मा उसके करीब आ गई। देखा, अब तुम जान गई। पर याद रखना, जिसने भी मेरे सच को उजागर करने की कोशिश की, उसका वही हाल हुआ जो डॉ आनंद का हुआ। आत्मा ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आया कि क्यों 5वीं मंजिल बंद थी, क्यों लोग ऊपर जाने से डरते थे। उसी वक्त दरवाजा अपने आप खुला और नेहा भागकर बाहर आ गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। सुबह होते ही उसने रमेशदा और नर्स सुषमा को बुलाकर फाइलें दिखाईं। दोनों हैरान रह गए। सुषमा ने घबराकर कहा, डॉ मैम, ये मत करो। अगर ये फाइलें बाहर आईं तो बड़े लोग हमें चुप करा देंगे। आरती की आत्मा अभी शांत नहीं है और अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो किसी को छोड़ने वाली नहीं। लेकिन नेहा ने ठान लिया था, सच सामने लाना ही होगा। मैं पुलिस को दूंगी ये सबूत। इसी बीच बाहर गलियारे में तेज हवा चली। लाइटें झपकने लगीं। रमेशदा ने डर कर कहा, मैडम, आपने वादा किया था उसे न्याय दिलाने का। अगर आपने सच दबाया तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। नेहा चुप हो गई। उसका दिमाग अब 2 राहों पर खड़ा था। एक ओर अस्पताल का काला सच, दूसरी ओर अपनी जान का खतरा। लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया, आरती को न्याय दिलाना ही होगा। वो समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि उस अस्पताल की छुपी हुई गुनाहों की दास्तान थी। सुबह का उजाला होते ही नेहा ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया और 5वीं मंजिल से मिली फाइलों के बारे में जानकारी दी। शुरू में पुलिस वाले हिचकिचाए, लेकिन जब उसने वीडियो कॉल पर दस्तावेज दिखाए तो उन्हें गंभीरता से लेना पड़ा। दोपहर तक पुलिस टीम अस्पताल पहुंच गई। इंस्पेक्टर अरोड़ा ने फाइलें देखीं और सख्त स्वर में कहा, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़, हत्या और साक्ष्य छुपाने का मामला। जिन डॉक्टरों ने यह किया उनका नाम फाइल में है। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा कि आरती को अब न्याय मिलेगा। लेकिन तभी अस्पताल की 5वीं मंजिल पर फिर से हलचल मच गई। कमरे से तेज चीख सुनाई दी, मानो कोई अभी भी तड़प रहा हो। पुलिस और नेहा भागकर ऊपर पहुंचे। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लाल रोशनी चमक रही थी। अंदर पहुंचते ही सबने देखा, आरती की आत्मा बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, इतने सालों बाद आखिरकार किसी ने मेरा सच सुना। नेहा, तुमने मेरी आखिरी उम्मीद पूरी की। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, आरती, तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं होगी। पुलिस सबको सजा देगी। तुम चैन से जा सकती हो। आरती ने पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखा। उन्होंने सिर झुकाकर वादा किया, तुम्हारे केस को दबाने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। अब यह रहस्य हमेशा के लिए खुलेगा। आरती की आत्मा मुस्कुराई। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहराई और धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। पूरा कमरा सुनहरी आभा से भर गया। नेहा और बाकी लोग देखते रह गए।
आखिरी बार आरती की आवाज गूंजी, अब इस मंजिल को बंद मत करना, यहां से डर मत ना, ये जगह अब शापित नहीं बल्कि इंसाफ की गवाह है। और अगले ही पल उसकी आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे वर्षों से बंद कैद आज आजाद हो गई हो। कुछ हफ्तों बाद पुलिस की जांच पूरी हुई। रिपोर्ट बदलने वाले डॉक्टरों के नाम सार्वजनिक किए गए। डॉ आनंद पहले ही रहस्यमयी मौत का शिकार हो चुका था। बाकी 2 वरिष्ठ डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल प्रशासन ने घोषणा की कि 5वीं मंजिल को अब हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा और वहां एक स्मृति कक्ष बनाया जाएगा, जहां आरती की तस्वीर और उसकी सच्चाई दर्ज होगी। नेहा वहां गई और आरती की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई। उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद नेहा, अब मैं आजाद हूं। नेहा मुस्कुराई और मन ही मन बोली, आरती, अब कोई और नर्स तुम्हारी तरह न्याय से वंचित नहीं रहेगी। अस्पताल का सन्नाटा टूट चुका था। 5वीं मंजिल का रहस्य अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था।